नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 30 देखने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कवर किया हुआ है। देखिए, जो यूनिट नंबर 10 है, जिसमें आपको कमीशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, संवैधानिक वैधानिक ये सब चीज़ें, तो उनके मैं आपको जल्द ही जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा प्रत्येक वीडियो में आपको। प्रत्येक जो जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, महिला आयोग हो गया, तो इनके जो है वो एक एक करके जो है वो आपको एक वीडियो में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिससे आपको वहाँ से भी जो है क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, और 10 नंबर का जो है वो यूनिट 10 जो रहती है वो 10 नंबर की आपसे पूछी जाती है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वनवासियों को वन क्षेत्र का मालिक बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये अभी हाल ही का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ऐसा करने वाला जो है ये मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं, याद रखना है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। अगर परसेंटेज के हिसाब से आपको पूछा कि परसेंटेज से सबसे अधिक मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम याद रखना है मिजोरम, मिजोरम में। और सबसे कम आपसे पूछे हैं कि सबसे कम आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सबसे कम, तो सबसे कम है हरियाणा में, हरियाणा में। बाकी जो मध्य प्रदेश का जो भूगोल है या एरिया है, तो उसका करीबन जो है 25% आपको जो है वो क्षेत्रफल जो है वो वनों का देखने को मिलेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वृद्धि दरों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखने को मिलती है एक तरीके से। मोस्टली जो है वो ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉरेस्ट से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वन वृक्ष पूछे जाते हैं कि वन वृक्ष जो है वो कौन से देखने को मिलता है, तो सागौन का वृक्ष देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वो सागौन का वृक्ष देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आपको जो है वो बालाघाट वाला क्षेत्र हो गया, वहां पर जो है वो आपको वन देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सब से आपसे बार बार क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस जो है वो रहती हैं, स्पेशल क्लासेस, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज रात को 9:30 बजे जो है वो क्लास होनी है। तो और अगर आप प्लस सब्सक्राइबर लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। एमपीपीएससी प्री मेंस हो गया, और बाकी जो एमपीएसआई हो गया, पुलिस कांस्टेबल, ये सब चीज़ें के यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा। फायदा क्या रहेगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए, लाइव क्लासेस यहाँ पर ऑलरेडी सभी की होती हैं, तो लाइव क्लासेस जितनी भी होती हैं वो सब लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। और इंटरेक्शन, पोल, कमेंट के उसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। एक सब्सक्रिप्शन में आप जितने भी एजुकेटर हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। वीडियो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से देख सकते हो। मान लो आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाई तो आप उसे ऑनलाइन ऑफलाइन भी देख सकते हो। और प्रत्येक वीडियो की आपको पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी। जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं मेरे, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी एमपीपीएससी प्रीलिम के लिए ज्योग्राफी का टेस्ट होना है, ये एक 14 को था, ये हो चुका है, अभी 20 को होना है, जिसमें एमपी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5 जो है वो 5 बजे होना है, तो इसमें आपको कोड की जरूरत पड़ेगी। तो GE10 ये कोड यूज कर लेना, एनरोल कर लेना, तो यहाँ से आप जो है वो एक्सेस कर पाओगे। मैं इसकी लिंक जो है वो आपको 20 तारीख को डाल भी दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पर, तो वहां से आप जो है चेकआउट कर लीजिएगा। एमपी पुलिस ये पटवारी का है, ये 29 मई को होना है दरअसल 3 बजे। तो ये प्लस सब्सक्राइबर के लिए, जिन लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ये भी प्लस सब्सक्राइबर के लिए है। ये 22 मई को होगा 10 बजे सुबह। एंड ये एमपीएसआई का मॉक टेस्ट, ये भी प्लस सब्सक्राइबर के लिए है, तो ये 29 मई को होगा 5 बजे। ओके, बाकी ये बैच है अपकमिंग है, जो 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। बाकी 11 और 25 तारीख को जो है वो अभी 8 मंथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होना है एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस और विद आंसर राइटिंग 2022 के लिए, और एक 11 मई से स्टार्ट हो चुका है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर कोर्स खरीदना है यहाँ पर, तो आप मेरा कोड यूज करोगे GE10, तो इस कोड के माध्यम से आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आप 24, 12, 6 या 3 मंथ का जो है वो आप कोर्स खरीदना चाहते हो, तो ये आप जरूर जो है वो बाय कर सकते हो, और कोड याद रखना है GE10। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर जो है वो आप कॉल कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती उत्पादक के लिए जाना जाता है, इंदौर, रतलाम, इटारसी या देवास। तो सूती वस्त्र जो होते हैं उत्पादन के लिए ये इंदौर जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा
फर्स्ट ऑप्शन। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर 9 सबसे बड़ा शहर जो है वो आपको देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ा शहर है भारत का 9वें नंबर पर। और यहाँ पर बात की जाए तो आपको शीश महल देखने को मिलेगा, ठीक है, शीश महल हो गया। एंड आपको रजवाड़ा, ठीक है, रजवाड़ा हो गया। एंड बात की जाए तो जो पैलेस है, जिसे लाल बाग पैलेस कहते हैं, लाल बाग पैलेस, ये भी यहीं पर देखने को मिलेगा। और ये किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, खान नदी के किनारे है। एंड आपको यहाँ पर सीएनजी बायो प्लांट देखने को मिलेगा, जिसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो कि एशिया का जो है वो आपको यह सीएनजी बायो प्लांट देखने को मिलता है, सबसे बड़ा है। ओके, दूसरा जो है वो भोपाल में स्थापित किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, ठीक है। तो इंदौर के बारे में याद रखना है, होलकर स्टेडियम हो गया, अभय खेल हो गया, देवी अहिल्याबाई नेशनल एयरपोर्ट हो गया, एंड आईआईटी एंड आईआईएम, ये आपको दोनों ही जो है वो एक ही शहर में देखने को मिलते हैं, एकमात्र शहर जो कि इंदौर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये भी इंदौर में हुआ है। सलमान खान हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, तो इन सब के भी जो है वो आपको इंदौर में ही देखने को मिलते हैं, तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में देश के पहले जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है वो जियो पार्क स्थापित किया जाएगा, और ये कहाँ पर किया जाएगा? लम्हेटा में। लम्हेटा में ये कहाँ पर है? जबलपुर में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, देश का पहला जो है वो ये जबलपुर इसका आंसर हो जाएगा। जबलपुर में अभी जो है वो 700 किलोग्राम का जो है वो बम बनाया गया था, जो कि देश का सबसे बड़ा बम है। देश का सबसे बड़ा बम जो है वो बनाया गया था जबलपुर में, याद रखना है। आयुध वाहन निर्माण जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है फैक्ट्री। ओके, एंड झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में, झंडा सत्याग्रह भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, जो कि जबलपुर में हुआ था, झंडा सत्याग्रह, ठीक है। झंडा सत्याग्रह जो है वो आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में। एंड जबलपुर में आपको जो है हाईकोर्ट तो है, यह रानी दुर्गावती का संग्रहालय देखने को मिलता है, संग्रहालय, संग्रहालय हो गया, और समाधि हो गई, तो दोनों ही आपको यहीं पर देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? तो जबलपुर से है। देखिए, वैसे तो अगर रानी दुर्गावती का किला आपसे पूछा जाए तो दमोह में है सिंगौरगढ़ का किला, तो वो भी रानी दुर्गावती से ही संबंधित है, लेकिन मोस्टली जो है वो आपको दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे, दमोह और जबलपुर, इनमें से एक ही ऑप्शन दिया होता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, जबलपुर हो जाएगा। ओके, साक्षरता दर सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी यहाँ की 81% आपको साक्षरता दर सबसे अधिक यहाँ पर है। और सबसे कम आपसे पूछ लिया है तो अलीराजपुर की है, जो कि देखिए 2011 का आपको सेंसस करते हुए चलना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमेशा ही जो है वो पूछे जाते हैं, तो 2011 का सेंसेक्स आप अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत में शिकायतों के निवारण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश के किस शहर में ऑटो इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में जो है वो ऑटो इंडस्ट्री हब जो है वो बनाया जाएगा। तो आपको पता हो तो जो पीतमपुर वगैरह जो क्षेत्र है, ऑटो टेस्टिंग, वहाँ पर भी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो टेस्टिंग ट्रैक जो है वो बनाया गया था, तो उसे भी आप याद रखिए, वो भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान को सैटेलाइट सिटी बनाया जाएगा? ओमकारेश्वर, अमरकंटक, खजुराहो या ओरछा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ओके, अमरकंटक को जो है वो सैटेलाइट सिटी बनाया जाएगा। अभी हाल ही में जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया था कि अमरकंटक को जो है सैटेलाइट सिटी बनाया जाएगा। अमरकंटक से जो है वो नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी आपको पता हो तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। अगर आपसे एमपी में पूछा जाए तो 1070 किलोमीटर आपको एमपी में इसकी लंबाई देखने को मिलती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 15 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखना है, ठीक है, 15 जिलों से होकर गुजरती है। और इस पर आपको सहस्त्रधारा, दुग्धधारा, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ये सारी जो है जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलते हैं। नर्मदा नदी को जो है वो एक जीवित इकाई का दर्जा भी प्राप्त है, और इसे जो है वो राजकीय नदी कहा जाता है, राजकीय नदी कहा जाता है। और देश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है बहने वाली।
ठीक है। ताप्ती नदी भी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ताप्ती नदी जो है वो समांतर है और कर्क रेखा की ये किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है, कर्क रेखा के दक्षिणी ओर है, कर्क रेखा के दक्षिण ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, हाल ही में उपन्यास रानी कमलापति का विमोचन किया गया, ये किसके द्वारा लिखित है, रानी कमलापति, ठीक है, पति नहीं है, रानी कमलापति है, ठीक है। बलराम धाकड़, शिवराज सिंह चौहान, दिलीप कुमार या मंगू छगन भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा बलराम धाकड़। बलराम धाकड़ के द्वारा जो है ये उपन्यास लिखा गया रानी कमलापति, और ये आपको भोपाल से संबंधित देखने को मिलेंगी। भोपाल में आपको पता हो तो जो हबीबगंज है, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति, कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा राज्य स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। तो ये मध्य प्रदेश है। स्टार्टअप पॉलिसी मतलब जो लोग काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं खुद के दम पर सतही रूप से, तो ये जो है वो उनमें सहायता करेंगी मध्य प्रदेश सरकार, और यह जो है वो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2001 में जो है वो लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था, तो लता मंगेशकर जो है वो, और अभी आपको पता हो तो लता दीना नाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसे दिया गया है, पहला है ये, फर्स्ट है, तो इम्पोर्टेंट है, ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि तो इनको जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था, मैंने आपको कई बार जो है वो बताया है, आपने मेरी क्लास अटेंड की हो तो जरूर आप बता पाओगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर, जेनोसाइड म्यूजियम ये किस राज्य में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो ये जेनोसाइड जो है वो आपको पता हो तो द कश्मीर फाइल अभी एक वेब सीरीज आई थी और इस पे जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो, शिवराज सिंह चौहान ने जेनोसाइड म्यूजियम जो है वो बनाने की जो है वो घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, कदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर या विश्वनाथ मंदिर। तो इसमें सबसे जो है वो आपको लक्ष्मण मंदिर जो है वो सबसे पुराना देखने को मिलता है इसमें, एंड आपको जो है वो 3 भागों में जो है बांटा हुआ है दरअसल। ओके, जैसे पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया और दक्षिणी हो गया, ठीक है। तो दक्षिणी में तो आपको जो है वो बात की जाए तो चतुर्भुज मंदिर हो गया, ये आपको देखने को मिलता है। पूर्वी में पार्श्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, ये सब देखने को मिलता है। पश्चिम में आपको लक्ष्मण मंदिर, ये सब चीजें, 64 योगिनी मंदिर। कदरिया महादेव का मंदिर जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो मंदिर है कदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि शिव जी को समर्पित है। ये 950 से 1050 के ईस्वी के बीच में जो है बनवाए गए थे। वो किसके द्वारा, चंदेल, चंदेल शासकों के द्वारा जो है ये बनवाए गए थे, शासकों के द्वारा जो है वो बनवाए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1986 में जो है वो यूनेस्को में भी शामिल किया गया था, 1986 में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जगह सिद्धनाथ बाराद्वारी जो है वो मंदिर स्थित है, ओमकारेश्वर, सागर, धार या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको देखने को मिलेगा ओमकारेश्वर, क्योंकि सिद्धनाथ बाराद्वारी जो है ये ओमकारेश्वर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जो कि महाकाल हो गए जो कि उज्जैन में है, और ओमकारेश्वर हो गए जो कि खंडवा में है, खंडवा में है। यहाँ पर इंद्र सागर परियोजना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखना है, ओमकारेश्वर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे एक टापू है, तो उस पर जो है वो ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए एवं इसकी स्थापना वर्ष बताइए। तो पहला मेडिकल आज सभी को पता होगा, गजराजा चिकित्सक महाविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, ये ग्वालियर में, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में है, और ये मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है। ग्वालियर में देखिए, अभी आपको पता हो तो आशीर्वाद योजना भी शुरू की गई थी, जिसमें जो बुजुर्ग होते हैं उनको जो है वो राशन पहुंचाना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं आशीर्वाद, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत। ओके, और ग्वालियर में ड्रोन मेला भी आयोजित किया गया था, ड्रोन मेला, और पहला जो है वो मध्य प्रदेश का ड्रोन स्कूल भी कहाँ पर खोला जाएगा, ये भी ग्वालियर में ही
खोला जाएगा। तो जो कि आपको पता हो तो उड्डयन मंत्री जो कि बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है वो ये किया गया था। ये कहाँ पर, MITS में, MITS कॉलेज है वहाँ पर, माताराव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, साइंस। नेक्स्ट है यहाँ पर राजा मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित मृगनयनी का महल जो है वो आप किस स्थान पर देख पाओगे, जबलपुर, ग्वालियर, ओरछा या सांची। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। मान सिंह ग्वालियर से संबंधित, तो ग्वालियर में आपको देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा। एक यहाँ पर जो है वो सास बहू मंदिर भी है, जो कि महिपाल के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी याद रखना है। तेली का मंदिर हो गया, तेली का मंदिर, ये भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तानसेन समारोह, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, समारोह। ठीक है, कहाँ पर है, बेहट में, अगर थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि वहां पर जो है वो इनका जन्म हुआ था, तानसेन का। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको हीरा भूमिया का मेला देखने को मिलता है, हीरा भूमिया। दरअसल हीरा भूमि का मेला जो आसपास के क्षेत्र है, ग्वालियर नहीं, जैसे गुना हो गया, आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है वो आपको हीरा भूमि का मेला देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृगनयनी जो है ये ग्वालियर से संबंधित है। ओके, और यहाँ का किला जो है वो सूरजसेन के द्वारा बनवाया गया था 525 ईस्वी में, जिसे हम पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का रत्न जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 750 मेगावाट एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना पार्क जो है वो किस जिले में है, तो उज्जैन, देवास, रीवा और सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा रीवा में। ठीक है, 250 यूनिट की जो है वो 3 यूनिट यहाँ पर स्थापित है, तो रीवा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। रीवा को सफेद शेर की भूमि कहा जाता है। सबसे पहले से सफेद जो शेर देखे गए थे वो यहीं पर देखे गए थे, रीवा में, करीबन शायद 1911 के करीबन जो है वो यहाँ पर देखे गए थे। तो इसलिए रीवा को जो है वो सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर एक मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला लगता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, रीवा जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम भी आपको रीवा में ही देखने को मिलता है, तो इसे भी आप याद रखिए, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ओके, अगला प्रश्न देखिए, दूधा रोशनी सुविधा वाला क्रिकेट स्टेडियम पूछा गया है। रूप सिंह, ऐशबाग, ठाकुर रणवीर सिंह, नेहरू पुष्कर स्टेडियम। तो ये आपको देखने को मिलेगा रूप सिंह स्टेडियम। ये कहाँ पर है, ग्वालियर में, ग्वालियर में। तो वहां पर जो है वो देखने को मिलता है। रूप सिंह दरअसल जो है ये हॉकी के खिलाड़ी थे, लेकिन ये स्टेडियम जो है वो क्रिकेट का है। ऐशबाग स्टेडियम ये भोपाल में देखने को मिलेगा, भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम भी है। ठाकुर रणवीर सिंह ये मैंने बताया है रीवा में है। नेहरू पुष्कर स्टेडियम ये बात की जाए तो ये इंदौर में। ओके, तो सभी स्टेडियम जो मध्य प्रदेश के हैं उनके आपको किस जिले में स्थित है वो आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। चमन महल और कमलावती महल को आप जो है वो मध्य प्रदेश के किस स्थान जिले में पाओगे, तो मैंने आपको बताया था कमलापति जो है ये भोपाल से संबंधित है। दोनों ही महल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, भोपाल में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अभी हाल ही में जो है वो 48वीं अखिल पुलिस विज्ञान जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दरअसल जो है वो कहाँ पर हुई थी, भोपाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी, अमित शाह के द्वारा की गई थी। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना है, जिसमें कहा गया था कि जो पुलिस है वो चोरों से 1-2 कदम आगे चलेंगे, मतलब उनको पकड़ने। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के दुर्ग में हाथीपुर दरवाजा और चतुर्भुज दरवाजा ये स्थित है। ग्वालियर दुर्ग में, मांडू, छतरपुर या ओरछा। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये ग्वालियर दुर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। हाथीपुर दरवाजा हो गया और चतुर्भुज दरवाजा हो गया। ओके, दोनों ही जो है आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। चीतियागिरी, काकनाथ, बोटश्री पर्वत ये नाम है दरअसल, और इसको जो है वो किस और नाम से जाना जाता है, ओरछा को, सांची को, बैतूल गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दरअसल जो है वो सांची को जाना जाता है। ठीक है, चीतियागिरी, सांची, काकनाथ, बोटश्री पर्वत ये सभी जो है वो सांची के नाम है। सांची को जो है वो 1989 में जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, और ये कहाँ पर पड़ती है, रायसेन जिले में पड़ती है। रायसेन जिले में पड़ती है। रायसेन जो है वो बेतवा नदी के किनारे है, तो इसको भी आपको याद रखना है। रायसेन में आपको भीमबेटका भी देखने को मिलेंगी, जो कि इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब किया गया था, 2003 में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। डेक्कन सोनिया जीवास में जो है वो आपको कहाँ देखने को मिले हैं, ये भी भीमबेटका के पास जो है वो वहीं पर देखने को मिले हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था सांची के स्तूप, सम्राट अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो बनवाया गया है। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया। सांची के स्तूप में जो है एक गोल चक्र है, ये किसको दर्शाता है, ये दरअसल जो है वो बात की जाए जो बौद्ध हैं धर्म
प्रवर्तक जो है वो उसको दर्शाता है दर्शक। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत निर्देशक, मंची कविता के लिए, हिंदी साहित्य के लिए या उर्दू के लिए? तो इसे संगीत के लिए जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। तो ये आप याद रखना, इसमें 2 लाख रुपए राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। तो इसे भी आपको याद रखना, लता मंगेशकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अभी जो है 2020 का किसी आनंद मिलन को दिया गया था, तो वो ये आप याद रखना थोड़ा। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की क्लास हम 9:30 जो है वो अनअकैडमी पर स्टार्ट करेंगे, लाइव रहेगी। तो वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवाता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और इनरोल कोड करने के लिए, इनरोल के लिए आपको जो है वो GE10 ये कोड यूज कर लेना है, तो क्लास आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।